नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे 3 स्टॉक की बात होगी और तीनों में कुछ ऐसे सिमिलर पैटर्न्स मैं दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए कि आगे के व्यू और ब्रेकआउट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखिए और सीखिए कि ब्रेकआउट कैसे होते हैं और कब पहचाना जा सकता है। दोस्तों देखिए, यहाँ स्क्रीन पे जो चार्ट लगा हुआ है, एलगी रबर का चार्ट लगा हुआ है। दोस्तों देखिए, एलगी कंपनी ने ये इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन जोन थी और एक काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन, क्योंकि ऊपर से अच्छा खासा गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था। और इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखिए बॉटम के पास, ये बॉटम के पास आपको मैंने बताते आता हूँ कि बॉटम के पास कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा और ऊपर की साइड में भी कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। तो ये रेंज ट्रेडिंग होती है। लेकिन जब रेंज से ब्रेकआउट जब निकलता है बाहर, तो इसमें क्या किया जाए, देखिए बॉटम के साथ यहाँ पे देखिए बुलिश इंगल्फिंग बनी, ठीक है। और इस इंगल्फिंग ने आधे जोन को, कंसोलिडेशन जोन को खा गया। अब ये पहले दिन की कैंडल, इसमें 18% का इसमें अपसाइड मूवमेंट दिखा था। जब ये पहले दिन ही 18% का अपसाइड, 18 से 16% का अपसाइड मूवमेंट देख लिया, फिर दूसरे दिन कैंडल ने यहाँ पे भी 20% के आसपास का मूवमेंट दे दिया। अरे 16% का मूवमेंट यहाँ पे भी दे दिया, ये 16% का मूवमेंट दे दिया। अब आप सोचिए कि अब जब ये 20% 16% चल रहा है तो इस स्टॉक में बाई करने जैसा है कि नहीं है? नहीं है। आप अगर ये अपने दिमाग से सोचेंगे तो नहीं है, क्योंकि 12 और 16 आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 और 16 एक अच्छा खासा परसेंटेज वाइज हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 34-35% की मूवमेंट ये एक से 2 दिन में जब ये दे देता है, तो इसके बाद बचता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ बचेगा? 34% मूवमेंट 2 दिन में, 3 दिन में, और आज का भी जोड़ देंगे तो ये 50% के आसपास, 48% के आसपास की मूवमेंट हो जाती है। तो ये 3 दिन की कैंडल के साथ इसमें देखेंगे तो अगर आप ऐसे चलते हुए स्टॉक में बाई करेंगे, इसमें देखिए बेस्ट तरीका यही हो सकता है कि जब तक ये पुल बैक वापस ना मिले, अगर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलें परसेंटेज वाइज आती है तो यहाँ पे कहीं से भी करेक्शन हो सकता है। और ये कम लिक्विडिटी वाला स्टॉक का साइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्किट बाई सर्किट भी चलने लगा है ये स्टॉक। तो इन सब चीज़ों को आप नज़र में बना के रख सकते हैं। ये चाप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये छोटी छोटी कैंडलें बनी है, ना कोई विग ना कोई बॉडी, खाली टिक बना हुआ है ऐसे, ये सर्किट बाय सर्किट के इशारे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचा जाता है, समझा जाता है कि ऐसी कंपनियों में लिक्विडिटी कम होती है और अगर हम इसमें जाएंगे तो कहीं से भी अगर ये ऊपर की तरफ से पलटा तो फंस सकते हैं। अब इसमें हो क्या सकता है कि जब यहाँ से कहीं से भी करेक्शन देके इस लेवल को टच करने आए और यहाँ पे कोई पैटर्न दिखे, तो फिर बाइंग के लिए मौके बन सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये ब्रेकआउट के साथ तो आया है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ ऊपर जा रहा है। तो कब अगर करेक्ट करेगा, तो यहाँ से देखिए 50% की मूवमेंट तो अब तक ही दीजिएगा, 45 से 46% की मूवमेंट हो चुकी है। तो फिर कहीं से करेक्ट करेगा तो कहाँ करेक्ट करके चला जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं हो सकता। तो इस तरह के माइंडसेट से आपको बचना चाहिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे दूसरे चार्ट पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो दूसरा चार्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का चार्ट। यहाँ पे देखिए एक सिंपल चार्ट देख के आपको ये लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लगता है, ये चार्ट बुलिश है, बेयरिश है, क्या दिख रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल चार्ट आप देख के अगर आप कुछ नहीं समझ सकते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसे सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बना हुआ है यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न, और ये बेहतरीन कप विथ हैंडल पैटर्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले तो एक कप का फॉर्मेशन हुआ, एक सेकेंड दोस्तों, पहले देखिए यहाँ पे कप का फॉर्मेशन हुआ और ये पुल बैक, देखिए पुल बैक कहाँ से होता है, ये पुल बैक कहाँ से आया, ये बॉटम साइड के लेवल के, मतलब ये जो बॉटम इसका टॉप बना हुआ था, टॉप से पुल बैक इसका आया हुआ है, यानी इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करके यहाँ पे पुल बैक दिया हुआ है। और ये कैंडल ने इन तीनों कैंडल के जो पुल बैक में नीचे की तरफ रिट्रेस किया हुआ था, ये तीनों कैंडल को एक ही कैंडल ने यहाँ पे निकल लिया। तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर दिख रहे हैं। जब ये नीचे की तरफ पुल बैक दिया तो इसमें स्ट्रॉन्ग बायर दिख रहे हैं। लेकिन इस कैंडल, यानी आज की कैंडल जो इतनी बड़ी कैंडल हो गई है, यहाँ पे देखिए 4-4.5% की मूवमेंट तो इसी कैंडल ने दे दी है। तो अब इसके ऊपर अगर कल के सेशन में यहाँ पे सस्टेन करेगा, यानी कल के सेशन में चाहे आगे के सेशन में यहाँ पे टाइम बिता दे, वो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे टाइम भी बिता सकता है, इसके ऊपर जाके यहाँ पे रिट्रेस करके नीचे भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसके ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन ना करे, तब तक हमें यहाँ पे दूरी रहनी चाहिए, मतलब देख के सोच के समझ के करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक चैनल बना हुआ है, और ये चैनल, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल को आपको समझना पड़ेगा कि ये चैनल कहाँ जा रहा है।
तो इस लेवल के आसपास जैसे जाएगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस में यहाँ पे देखिए जितनी बार भी ये ऊपर की तरफ गया यहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं, यानी चैनल के अपर बैंड को जब भी ये छुआ है तो नीचे की तरफ यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो इसी तरह अगर ये यहाँ से मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ से यहाँ से रिट्रेस हो जाए, तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप नहीं देखेंगे तो आप कहीं से भी ट्रैप हो सकते हैं। हालांकि ये पैटर्न जो देख के यहाँ पे देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है और इसमें एक बेहतरीन वॉल्यूम भी आया हुआ है। और भी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर अपने ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 22 और 55 का मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम की कमी, जैसा मैंने बताया ना, ये कैंडल इतनी बड़ी तो बनी हुई है लेकिन ये वॉल्यूम की कमी है इसमें, और इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे कम दिख रहा है। और जब भी बड़े वॉल्यूम के साथ आता भी है तो यहाँ पे देखिए ये जब भी ये ब्रेकआउट करने की मूवमेंट पे आता है तो यहीं से ये नीचे की तरफ चला आता है। तो यहाँ पे हमको देखने वाली बात होगी कि कल के सेशन में ये क्या दिखाता है, क्योंकि प्रीवियस में जितने बार भी इसने देखिए इस लेवल के पास गया, ये ब्रेकआउट दिया और 2 दिन यहाँ पे कंटिन्यू किया, फिर उसके ऊपर जाकर ऊपर इतनी बड़ी कैंडल के बाद नीचे की तरफ आया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया। यहाँ से ये लेवल को ब्रेकआउट किया, ये बड़ी कैंडल आई और ये बड़ी कैंडल के साथ देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार आ गए और नीचे की तरफ चला आया। तो ये भी फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हो सकता है कल के सेशन में ऊपर की तरफ जाए और ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से निकल के जा रही है इस ट्रेंड लाइन के पास जाके यहाँ पे कहीं पे वो रिट्रेसमेंट के लिए आ जाए। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। आप प्रीवियस के चार्ट को देखिए, सीखिए, समझिए, ये चीज़ें ही आपको आगे ले जा सकती है ट्रेडिंग में। चलिए अब मैं एक दूसरे चार्ट की बात करता हूँ। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग 3 चार्ट की आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे जो ये चार्ट लगा हुआ है, आपको देख के यहाँ पे एक परफेक्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए चैनल बना हुआ है इसका, और इसी जोन में ये काफ़ी टाइम से ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब ऊपर की रेंज इसमें देखिए 706 की है, नीचे की रेंज जो यहाँ पे देखिए 650 की है। अब ये स्टॉक का नाम यहाँ पे देखिए सीजी पावर है। सीजी पावर कंज्यूमर सॉल्यूशन का चार्ट आप जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं और ये नज़र आएंगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है। यहाँ पे देखिए पहले तो ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए इसका पोल है और ये देखिए फ्लैग का ये बॉक्स बना हुआ है। तो ये चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। और ये कंसोलिडेशन इतना लंबा है, जैसा कि मैंने कंसोलिडेशन के बारे में आपको पहले ही कई वीडियो बना के बताया हुआ है कि कंसोलिडेशन जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतरीन यहाँ पे आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस देखिए पहले तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन के आया है और ये देखिए फ्लैग पैटर्न रेडी हो रहा है और ये कंसोलिडेशन इतना अच्छा है, यहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन आया है। और यहाँ पे देखिए कल के सेशन में आप देखेंगे तो इस कैंडल ने अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया हुआ है। तो पहले ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड है और यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन था। अगर ये ध्यान से देखेंगे, मैं एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए ये जोन बन के यहाँ पे ये टाइम बिता रहा था और ये टाइम बिताने के बाद ये ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक यहाँ पे देखिए इसके अपर बैंड के पास, इस जोन के अपर बैंड, जो ये जोन बनी हुई थी, इस जोन के अपर बैंड के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ये लंबा कंसोलिडेशन के बाद अब जाके यहाँ पे इस लेवल को ये ब्रेक करने की तैयारी में बना हुआ है। चार्ट को अगर थोड़ा सा और जूम किया जाए, अब आप देखिए यहाँ पे। चलिए मैं पहले आपको मूविंग एवरेज दिखाता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए जैसा मैंने पिछले चार्ट में आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर तो ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं था उस चार्ट में। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, लेकिन इसके लिए जो ये ऊपर की रेंज है 705 से 708 की रेंज जो बनी हुई है, स्टॉक के लिए इसके ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है। अगर ये इसके ऊपर 705 से लेकर 708 की जो रेंज बनी हुई है, इसके ऊपर इसे क्लोज करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद ही यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों पे एनालिसिस पे नज़र बनाए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए पहले हमने वॉल्यूम देखा, यहाँ पे मूविंग एवरेज देखा। ये पहला तो हमने पहले सिंपल चार्ट में हमने कंसोलिडेशन देखा कि कंसोलिडेशन कितना अच्छा है। अब ये कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये पैटर्न देखिए, हमने अगर इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखिए फ्लैग पैटर्न बनते हुए नज़र आया। पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई, पहला हमने सिंपल चार्ट देखा। अब अगर दूसरी चीज़ की बात करें यहाँ पे, तो दूसरा हमने देखा कि इसमें वॉल्यूम आया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हमने एक वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, तो ये दो चीज़ दूसरी डन हो गई। तीसरा हमने देखा कि यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक कितनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, तो ये तीसरी चीज़ भी यहाँ पे हमको कैंडलस्टिक देखने को मिली। अब हमने पहला तो पैटर्न देख लिया सिंपल चार्ट में, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देख लिया, तीसरा वॉल्यूम भी आ गया और यहाँ पे देखिए अभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ये पैटर्न आया हुआ और ये कहाँ पे है, ऊपर साइड के लेवल पे, और ये लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, यानी कि इस फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, जो इसे एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट के लिए लेके जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए और ऐसे ही एनालिसिस को किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो
तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपको हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।